गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, सेवा कुंज में एक बार बाबा ने रात बिताई कि देखूं तो सही क्या रास होता भी है। देखूं तो सही क्या रास होता भी है। एक दिन रात भर रहे, कुछ नहीं दिखा तो मन में यह नहीं आया कि यह सब झूठ है। दूसरी रात फिर बिताई, मंदिर बंद होने पर लताओं में छुपकर रात बिताई। उस रात कुछ ना के बराबर मध्यम मध्यम सा अनुभव हुआ। एकदम ना के बराबर उस दिव्य संगीत को सुना, लेकिन उस संगीत की स्वर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ कि बाबा मूर्छित हो गए। जब सुबह चेतना में आए तो सोचा कि अब दर्शन तो करना ही है। ऐसा संकल्प ले लिया। बाबा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार और प्रयास किया कि देखूं तो सही रास कैसा होता है। तीसरी रात श्री हरि बाबा के पूज्य गुरुदेव लताओं के बीच कहीं छुप गए। आधी रात तक उन्होंने लिखा कि कहीं कुछ दर्शन नहीं हुआ, परंतु प्रतीक्षा में रहे। कहते हैं, मध्यम रात्रि होने पर निधिवन सेवा कुंज में एक दिव्य सुगंध का प्रसार होने लगा। एक अलौकिक सुगंध। अब बाबा सावधान हो गए, समझ गए कि लीला आरंभ होने वाली है। बाबा अब और सावधानी से बैठ गए। कुछ समय बाद बाबा को कुछ धीरे धीरे नुपुरों की झनकार की आवाज आने लगी। क्षण 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 बाबा को लगा कोई आ रहा है। तब बाबा और सावधान हो गए और सावधान हो गए। बाबा ने और मन को संभाला और गौर से देखने का प्रयास अब किया। गौर से देखने का प्रयास किया। बाबा ने देखा कि किशोरी जी लाल जी के कंठ में गल बहियां डालकर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर सेवा कुंज की लताओं के माध्यम से आ रही है। बाबा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बाबा और संभल गए और बाबा ने लिखा, आज प्रिया जी के देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। प्रिया जी को देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज प्रिया जी प्रत्येक लता के पास जाकर कुछ सूंघ रही थी। लाला ने पूछा कि हे किशोरी जी, आप हर एक लता के पास क्या सूंघ रही हैं? क्या आपको कोई सुगंध आ रही है? श्री किशोरी जी ने कहा कि लाल जी, आज हमें लगता है कि हमारे आज इस निकुंज वन में किसी मानव ने प्रवेश कर लिया है। हमें किसी मानव की गंध आ रही है। इतना सब सुनकर बाबा की आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। बाबा के मन में भाव आया कि सेवा कुंज में प्रिया प्रीतम विहार कर रहे हैं, क्यों न जिस मार्ग पे ये जा रहे हैं उस मार्ग को थोड़ा सोहनी लगाकर स्वच्छ कर दूं। बाबा ने कल्पना की, नहीं नहीं, अरे अगर मार्ग को सोहनी से साफ किया तो मैंने क्या सेवा की? सेवा तो उस सोहनी ने की, मैंने कहाँ की? तो फिर क्या करूं? कल्पना करने लगे, क्यों ना इन पलकों से झाड़ू लगाने का प्रयास करूं। फिर ध्यान आया, अरे इन पलकों से लगाऊंगा तो इन पलकों को श्रेय मिलेगा। आखिर फिर क्या करूं? आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा कि मैं कैसे सेवा करूं। आज साक्षात प्रिया प्रीतम का विहार चल रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा। कैसे सेवा करूं? मैं कैसे सेवा करूं? साध संगत जी, उसी क्षण प्रिया जी ने कहा कि लाल जी, आज हमारे नित्य विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव प्रवेश कर गया है। किसी मानव की गंध आ रही है। उधर तो बाबा की आंखों से अश्रु बह रहे थे और इधर लाल जी प्रिया जी के चरणों में बैठ गए।
लाल जी का भी अश्रुपात होने लगा। प्रिया जी ने पूछा कि लाल जी क्या बात है, आपके अश्रु कैसे आने लगे? श्री जी के चरणों में बैठ गए। श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए। तब कहा, श्री जी, आप जैसी करुणामयी सरकार तो केवल आप ही हो सकती हैं। अरे आप कहती हो कि किसी मानव की गंध आ रही है। हे श्री जी, जिस मानव की गंध आपने ले ली हो, फिर वो मानव रहा कहाँ? उसे तो आपने अपनी सखी रूप में स्वीकार कर लिया। श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ। बाबा कहते हैं, मैं तो आंख बंद कर ध्यान समाधि में रो रहा हूँ कि कैसे सेवा करूं। तभी दोनों युगल सामने प्रकट हो गए और बोले कि बाबा, रास देखने ते आए हैं, रास देखने ते आए हो। ना बाबा बोल पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हो, अपलक निहार रहे हैं। श्री जी ने कहा कि रास देखते के ताए तो सखी स्वरूप धारण करना पड़ोगो, सखी बनोगो। बाबा कुछ नहीं बोले। करुणामयी सरकार ने कृपा करके अपने हाथ से अपनी प्रसादी चंद्रिका उनके मस्तक पर धारण करा दी। इसके बाद बाबा ने अपनी डायरी में लिखा, इसके बाद जो लीला मेरे साथ हुई ना, वो वाणी का विषय न था, वो कलम का विषय न था। यह सब स्वामी जी की कृपा से निवृत्त निकुंज की लीलाएं प्राप्त होती हैं। स्वामी जी के रस प्राप्ति के लिए इन 7 को पार करना होता है। प्रथम, सुने भागवत, भक्त मुख भगवत बाणी। द्वितीय, आराध्य ईश व्यास नवभाति बखानी। तृतीय, करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे, बने विरक्त वसे वनराज वसीलो। पांचे, भूले दे सुधी तब छठे भावना रास की। साते, पावे रीति रास श्री स्वामी जी हरिदास की। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी कि भक्त मालिक के दर्शन करके, परमात्मा को अपने समक्ष देखकर कह रहा है कि कैसे सेवा करूं, क्या करूं। अगर मैं अपने हाथों से, अपनी पलकों से सेवा करता हूँ, अश्रु से सेवा करता हूँ, तो ये श्रेय इनको मिलेगा। मैं कैसे सेवा करूं, इतनी सेवा भावना कि मैं कैसे सेवा करूं अपने मालिक की। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो साथ संगत जी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। साथ संगत जी, धन्य है ऐसे भक्त जिनको परमात्मा के साक्षात स्वरूप के दर्शन होने करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे भक्त धन्य है। न जाने करोड़ों करोड़ों वर्षों की भक्ति का पुण्य होता है जब मालिक के दर्शन प्राप्त होते हैं। साथ संगत जी, दासी से साखी को आप सभी से साझा करते समय यदि कोई भी त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, तो दासी क्षमा प्रार्थी है जी। दासी को क्षमा कीजिएगा। नमस्कार जी।